हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, खेतों और जंगलों के बीच बसा हुआ। गांव का दिल था अखाड़ा, मिट्टी और पसीने से बना एक कुश्ती का अखाड़ा। यहां जवान लड़के अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करते थे। उनकी आवाजें हवा में गूंजती थीं। यह इज्जत की जगह थी, जहां ताकत की पूजा होती थी और जीत का जश्न मनाया जाता था। रघुनाथ, जिसे रघु कहते थे, अखाड़े का चैंपियन था। उसकी मांसपेशियां उसकी ताकत का सबूत थीं, लेकिन बिना विनम्रता के ताकत खतरनाक होती है। रघु घमंडी था, उसकी जीत अहंकार से भरी थी। वो कमजोर लोगों को नीचा देखता था, खासकर जवान अर्जुन को। अर्जुन, एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में आग थी, रघु की ताकत की प्रशंसा करता था, लेकिन उसे चैंपियन की क्रूरता से नफरत थी। एक दिन रघु ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अर्जुन के बूढ़े पिता को अपमानित किया। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, उनके सर झुके हुए थे। उस दिन अर्जुन के अंदर एक आग जल उठी। वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्जुन के चेहरे से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये दृढ़ संकल्प के आंसू थे। वह अपने पिता के सामने खड़ा था, उसकी आवाज दृढ़ता से कांप रही थी। पिताजी, उसने कसम खाई, मैं रघु को हराऊंगा। मैं आपका सम्मान और हमारे गांव का सम्मान वापस लाऊंगा। उसके पिता चिंता से भरे हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में आग देखी, एक योद्धा की आग। जंगल में एक ज्ञानी गुरु रहते थे, जो कुश्ती और जीवन के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने उन्हें ढूंढा। उसका दिल अपने किए हुए वादे से भारी था। गुरु ने ध्यान से सुना जब अर्जुन ने अपना दर्द और गुस्सा बताया। जब वह खत्म हुआ तो गुरु मुस्कुराए। ताकत, उन्होंने कहा, सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि अंदर की आत्मा से आती है। और इस तरह अर्जुन का सफर शुरू हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। गुरु के मार्गदर्शन में अर्जुन ने ट्रेनिंग की। वह सूरज निकलने से पहले उठता, उसका शरीर दर्द से कराहता, उसकी आत्मा मजबूत। उसने कुश्ती की कला सीखी, दांव पेच, पकड़ और जवाबी हमले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अनुशासन, धैर्य और सम्मान का महत्व सीखा। सालाना दंगल का दिन आ गया। अखाड़ा उत्साह से गूंज रहा था। दूर दूर से गांव वाले इकट्ठा हुए, उनकी निगाहें अखाड़े पर थीं। रघु, मौजूदा चैंपियन, लंबा खड़ा था, उसका अहंकार साफ दिख रहा था। और फिर अर्जुन अखाड़े में दाखिल हुआ। वह दुबला दिख रहा था, उसकी आंखें तेज थीं, उसका व्यवहार शांत और संयमित था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, भीड़ दंग रह गई। रघु, जो आसान जीत का आदी था, पूरी ताकत से अर्जुन पर हमला कर दिया। लेकिन अर्जुन अब वो डरपोक लड़का नहीं था जिसे रघु जानता था। वह फुर्ती से हिला, रघु की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। वह बचा, वह चकमा दिया, उसने जवाबी हमला किया। जैसे ही अर्जुन ने एक चालाक दांव से रघु को उसकी पीठ पर पटक दिया, भीड़ खुशी से झूम उठी। शक्तिशाली चैंपियन गिर गया था, लेकिन उस हार में रघु के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखों से अहंकार गायब हो गया, उसकी जगह एक नए सम्मान ने ले ली। अर्जुन ने दंगल जीत लिया था, लेकिन यह सिर्फ अखाड़े में जीत से कहीं बढ़कर था। उसने अन्याय और अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। उसने दिखाया था कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और विनम्रता में होती है। रघु अपनी हार से विनम्र होकर अर्जुन के पास पहुंचा। मैं गलत था, उसने कहा, अपना हाथ बढ़ाते हुए। तुमने मेरा सम्मान और हमारे गांव का सम्मान कमाया है। अर्जुन मुस्कुराया, माफी स्वीकार करते हुए। वह जानता था कि विनम्रता का यह कार्य असली जीत थी, एक ऐसी जीत जो धूल भरे अखाड़े से कहीं आगे तक गूंजी।